हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकंड ईयर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख रहे हैं। तो ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पहला पार्ट जो नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। अब देखेंगे उसके आगे के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड एलिवेटर पिच। सेल्फ इंट्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? एलिवेटर पिच बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन यू अटेंड अ फ्रेंड्स वेडिंग विथ योर फादर you may have to introduce your father to your friend and your friend to your father with a kind of which kind of situation is this। अगर आप किसी अपने दोस्त के शादी में जाते हो और आप अपने पिताजी के साथ जाते हो, तो अगर आप अपने पिताजी का इंट्रोडक्शन अपने दोस्त को और दोस्त का इंट्रोडक्शन पिताजी को करते हो, तो इस किस तरह की सिचुएशन हो गई? तो ये हो गई इनफॉर्मल। ठीक है, इसमें तो कोई फॉर्मल है ही नहीं। अपने दोस्तों के साथ मिलना, ये सब चीज़ें इनफॉर्मल में आती है। नेक्स्ट देखो। As a customer sales executive in an electrical appliances showroom, your greetings and introduction of your instructor to your supervisor shall be। ये फॉर्मल होना चाहिए। अगर आप कौन हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के शोरूम में, तो अगर आप किसी के साथ ग्रीटिंग करते हो, ठीक है, और इंट्रोडक्शन देते हो किसी अपने इंस्ट्रक्टर को या फिर सुपरवाइजर को, तो ये फॉर्मल में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का। ठीक है, तो रोल मॉडल्स आर पर्सन्स विथ वेरी गुड बिहेवियर, अचीवमेंट्स एंड लीड एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो रोल मॉडल होते हैं ये क्या है? आर पर्सन्स विथ वेरी गुड बिहेवियर, अचीवमेंट्स एंड लीड एज एन एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम। रोल मॉडल क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं पीपल्स को टू फॉलो देम, कि उनको फॉलो करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम थ्रू दो दे हैव वीकनेसेस एंड हैव मेड फेल्यूअर्स। मतलब जो रोल मॉडल होते हैं उनकी खुद की भी वीकनेसेस होते हैं और वो फेल भी हो चुके होते हैं उनके जीवन काल में, फिर भी वो लोगों को क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन बीइंग्स आर imperfect by nature, it is the cultivation of good habits that makes one a better person। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन दोबारा। ह्यूमन बीइंग्स आर imperfect by nature, ठीक है, it is the cultivation of good habits that makes one a better person। हम ह्यूमन जो है कोई भी परफेक्ट नहीं होता अपने स्वभाव से, लेकिन अगर आप खुद में गुड हैबिट्स डाल देते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेट ऑफ इनपरफेक्शन इन अ पर्सन इज कॉल्ड। उसको हम बोलेंगे वीकनेसेस। जो भी हमारी इनपरफेक्शन है उसको हम हमारी वीकनेसेस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल्स गेट नोटिस्ड व्हाइल वीकनेसेस गेट अननोटिस्ड। अगर कोई रोल मॉडल है तो हम जो भी स्ट्रेंथ है, उसकी जो खूबियां हैं वही हम नोटिस करेंगे, उसकी जो खामियां हैं वो हम कभी भी नोटिस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइल वी आर एट होम और विथ फ्रेंड वी यूज इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When we greet our superiors, managers and boss, we greet them formally। अभिवादन करते हैं, उनके साथ कभी मिलते हैं, ठीक है, तो उनसे हम फॉर्मली ही बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली वर्बल बट ऑल्सो नॉन वर्बल। अगर आप किसी के साथ आमने सामने बात कर रहे हो, बोल रहे हो, तो वो वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल भी होनी चाहिए। मतलब आप बोल रहे हो, बातें कर रहे हो और आपका बॉडी लैंग्वेज क्या बता रहा है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स बट विथ बॉडी लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप बात नहीं करते लेकिन आपकी बॉडी ही सब कुछ बता देती है, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग विथ अदर्स टू फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन इज कॉल्ड, उसे हम बोलेंगे निगोशिएशन। वर्किंग विथ अदर्स टू फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन, सॉरी पिछली बार मैंने म्यूचुअल कहा था, म्यूचुअली, ठीक है। वर्किंग विथ अदर्स टू फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन इज कॉल्ड निगोशिएशन, ठीक है। अगर दो व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में मतभेद है, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ क्या करते हो, निगोशिएट कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे को समझाना, बातचीत करना, किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना, ठीक है, मिलजुल के उसे हम निगोशिएशन कर लेते हैं, ठीक है, कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल विथ सुपरवाइजर एंड कैन बी इनफॉर्मल विथ फ्रेंड्स एंड कलीग्स। अब ये तो कम्युनिकेशन का मतलब दिमाग में डाल दो, अगर किसी के आप कलीग के साथ, बॉस के साथ, सुपरवाइजर के साथ, टीचर के साथ, इंस्ट्रक्टर के साथ बातचीत कर रहे हो तो ये फॉर्मल होगी, और आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव के साथ वो क्या होगी, ये इनफॉर्मल होगी। यही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, यही आएंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल ग्रीटिंग्स। ये क्या हो गया, फॉर्मल ग्रीटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग ईमेल्स, लेटर, मेमोज, ऑर्डर्स, फिलिंग फॉर्म्स, मिनट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रपोजल्स एंड कोटेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ, ये हो गया नॉन वर्बल्स, ठीक है। ये क्या हो गया, आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग अ लीव लेटर इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल वर्कप्लेस कम्युनिकेशन। अगर आप किसी कार्यालय में छुट्टी की अर्जी दाखिल करती है तो ये हो गया फॉर्मल वर्कप्लेस कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज बीन कंफर्म्ड टू बी कंडक्टेड ऑन द 1st of November। अब ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। और ये आपको मतलब जितना पढ़ोगे इंग्लिश तो आप तभी ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल आप यही दिमाग में रखो, क्योंकि इसके अलावा दूसरा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। फिर से पढ़ता हूँ, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन कन्फर्म्ड to be conducted on the 1st of November. Next question, Rina has planned to avail leave for 2 days to attend her cousin's wedding. She has submitted the letter to the supervisor. ठीक है, रीना ने प्लान किया है 2 दिन की छुट्टी लेने का, किस लिए, टू अटेंड हर कजन्स वेडिंग। शी हैज़ सबमिटेड द लेटर टू द सुपरवाइजर, ठीक है। इस तरह से इमेजिन यू हैव जॉइंड ABC कंपनी, ठीक है, एज क्राफ्ट्समैन, ठीक है। राइट एन ईमेल टू बी सेंट टू योर सुपरवाइजर। ये सेंटेंस आपको पूरा करना था, ठीक है। तो देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, इमेजिन यू हैव जॉइंड ABC कंपनी एज अ क्राफ्ट्समैन, राइट एन ईमेल टू बी सेंट टू योर सुपरवाइजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, प्लेड द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू गिवन इंस्ट्रक्शंस टू द क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। ये थोड़ा सा बीच में ही हो गया, ठीक है। इसमें कुछ तो मुझे लिस्ट में मिस्टेक लग रहा है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। प्लेड द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू गिवन इंस्ट्रक्शंस टू द क्राफ्ट्समैन, सॉरी इसमें वही तो बोल रहा मैं, गिवन नहीं आएगा, इसमें गिव आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये देखो, प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइजर, प्ले करना है मतलब आपको सुपरवाइजर का रोल निभाना है, किसके लिए, टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, ठीक है। इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट टू बी सर्कुलेटेड टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी, ठीक है। आपको क्या करना है, लिखनी है एक नोट जो कि सर्कुलेट होगी, किससे,
जो न्यूली रिक्रूटेड क्रॉफ्ट्समैन है उनको सेफ्टी के बारे में, ऐसा इसका क्वेश्चन है। लेकिन देखो यहाँ पर आपको सिर्फ सेंटेंस का टेंस कौन सा है, ठीक है, कौन से काल में पूछा है ये आपको बताना है, ठीक है। राइट अ नोट टू बी सर्कुलेटेड टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उसका आएगा, नेबरहुड मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस ऑन लिव्स इन, ठीक है। अब जब आप पूरा ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे तभी आपको ये दिए हुए ऑप्शन में से चूज करता आएगा आपका सही आंसर, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद में आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से पढ़ता हूँ, नेबरहुड मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस ऑन लिव्स इन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाउन इज लार्जर दैन अ विलेज बट स्मॉलर दैन सिटी। ये चेंज का डिग्री का क्वेश्चन हो गया। अ टाउन इज लार्जर दैन विलेज बट स्मॉलर दैन सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी बोरो बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी से क्या करते हैं, बुक्स लेते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है। देखो, वी बोरो बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ कॉपी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। देयर इज अ कॉपी शॉप, वहाँ पर एक कॉपी शॉप है, किसके बाजू में, पार्क के बाजू में। देयर इज अ कॉपी शॉप नेक्स्ट टू अ कॉपी द नेक्स्ट टू द पार्क, ठीक है दोस्तों। तो यही हो गया अपने आज के क्वेश्चंस।